एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान है नहीं और सब बाहर के थे, हम नहीं पहचानते लोग कहाँ के थे, और मुसलमानों को ही बदनाम करने के टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार आपको नागपुर से वो रिपोर्ट्स बता रहा है जिसमें हम लगातार यह कह रहे हैं कि जो दंगा फैलाते हैं ना वो किसी जात से होते हैं, ना मजहब से होते हैं, ना वो किसी एक बोली को समझने वाले होते हैं। और इसीलिए आज आपको दूसरे पहलू की मैं एक तस्वीर दिखाते चलूं कि ये वो अन्य गाड़ियां हैं जिनको गली गली के अंदर ढूंढ के तोड़ा गया। और ये एक खास बस्ती है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती चलूं कि आप इस पूरे मोहल्ले को देखेंगे तो यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, जिनका यह भी आरोप है कि किस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ और ये किसी ने नहीं देखा कि जब इनके ऊपर हमला हो रहा था तो हमला करने वाले कौन थे। और साफ तौर पर इनका भी यही दावा है कि दंगाइयों का जो असर है वो इनके ऊपर भी हुआ। महिलाएं हैं, लगातार नागपुर की इस हिंसा के अंदर ये आवाज आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें भी असंवैधानिक तरीकों से शोषण करने की कोशिश की गई या फिर एक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। इनकी तरफ से भी इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर इन्होंने आप बीती क्या देखी, उस समय क्या सुना। पहला सवाल मैं आपसे लूंगी, आप युवा हैं, जब नागपुर में इतने सालों से रह रही होंगी तो कभी ऐसी और तस्वीर आपने देखी पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए और बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ 17 मार्च में यहाँ पर? ये वहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई जिसके वजह से ये बहुत हुआ है, बच्चों को मारा गया। और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से कि यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। मैं आपसे एक सवाल लूंगी कि इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले हैं क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ करे हैं, और मुसलमान है नहीं। फहीम वाली बात पर कि अभी भी एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर हुई है कि वो ऐसी बयानबाजियां दे रहा था कि एक समुदाय जो है वो उग्रवादी बनने को तैयार है। नहीं, उग्रवादी नहीं, हम तो अल्लाह माँ साबरी है, हमारे अल्लाह बहुत बड़े है, हम अल्लाह सबर वाले इंसान है। और हमारा रमजान का महीना है, ये तो बहुत पाक महीना है। एफआईआर करने के हम तो ये खुशी करते कि आपके त्योहार वो एफआईआर करने गए थे तो बच्चों के वजह से गए थे। इनका लड़का भी वहाँ पर था, छोटा है 17 साल का, तो वो बच्चों की वजह से गए थे। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था, पुलिस वालों ने ही उल्टा बच्चों को वो करे थे, बच्चों को उठाए थे। अच्छा, तो चाची आप ही बता दीजिए कि मतलब एग्जैक्टली आपका बेटा वहाँ क्या करने गया था? वो ना, वो क्या बोलते नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, 11वीं के पेपर थे तो पेपर देकर आ रहा था, पेपर आया देकर घर पे अपने रखा, अपने बैग वेग और नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ के निकला तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी चालू करके आ ही रहा था वो, तो पुलिस वाले ने उठाए, डंडे मारना चालू कर दिए। अच्छा, हाँ, तो उसके हाथ पर, पैर पर, उसके 2 दोस्त थे उनको भी लगी। और क्या बोलते हैं ना, बेचारे फिर ना मारते मारते फिर वो वहाँ तक आए, बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं, बोले फिर क्या बोलते हैं ना, बोले हम लोग जाते, बोले पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाते। बोले तब से कह रही है कि उनके ऊपर हमले हुए थे, उसकी तस्वीरें हैं सामने, तो जितने उसमें बच्चे थे वो भी एक आपके समुदाय के। पुलिस ने पहले एक्शन अगर जो 3 बजे के टाइम ले लेते तो ये मगरिब के बाद ये होता ही नहीं ना। और वो लोग यहाँ के थे ही नहीं ना, वो लोग यहाँ के थे ही नहीं। और वो जो फहीम खान को फंसा रहे हैं तो वो फहीम खान सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट डालने के लिए गए थे, बाकी उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। कोई समुदाय के लिए लड़ा रहे नहीं और कोई ये नहीं लड़ा रहे, क्योंकि हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये कर रहे, वो क्यों लड़ाएंगे इस बारे में? क्यों, तो वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, वो नॉर्मल इंसान है, अच्छे है वो, ऐसे कोई ये नहीं। और जबरदस्ती किसी ने तो क्या करा कि अपने घरों में पत्थर रख दिए और हमारा नाम डाल दिए कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी हुई करके। अच्छा, ऐसा हुआ। मैं आपसे फिर जानती हूँ कि सब वीडियो है, मगर खान साहब कितनी मददगार तरीके से आती, क्योंकि चुनाव भी यहाँ पर एक बार लड़ चुके हैं, भले हारे थे फहीम जी, लेकिन आप लोगों के समुदाय के लिए वो कितने मददगार के तौर पे नजर आते हैं? नॉर्मल है, बहुत अच्छे है, बट कभी ऐसे कम्युनिटी के हिसाब से कभी नहीं बोले। ये फर्स्ट टाइम हुआ और शुरुआत वहाँ से हुई थी मैडम, शुरुआत एक्शन का रिएक्शन था, बाकी कोई ऐसा वो नहीं था कि पत्थर उठा हुआ और मारने वाला, तो कोई सीन नहीं था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।